सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज की शुक्रवार की बाइबल स्टडी की सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। आमेन। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बाइबल स्टडी के माध्यम से आशीर्वादित हो रहे हैं। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं बाइबल स्टडी में? हालेलुया, है ना। हमने बहुत कुछ सीखा, है ना। हमने एक एक विषय के ऊपर लिया तो बहुत कुछ सीखने मिला। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें लगभग हम 50% ऑफ बाइबल के या 50 या मे बी 25% जो भी पकड़ ले, हम बहुत कुछ सीखे हैं एक एक विषय के ऊपर। तो आने वाले समय में प्रभु हमको और मदद करेगा। चलिए चर्च, हम लोग एक विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं, वो है याकूब के 12 संतान। याकूब के जो 12 संतान हैं, गोत्र हैं, जिसको गोत्र भी कहते हैं, उनके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। कौन है 12 गोत्र? नाम याद है अभी भी? किसी को याद है? चलिए बताइए। पहला बच्चे का नाम क्या है? रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, ज़बूलून, फिर दीना, यूसुफ, दान, बिन्यामीन। मैन हालेलुया। तो अब तक हमने 3 गोत्र के ऊपर हमने सीखा। हमने रूबेन के ऊपर शिक्षण लिया, शिमोन और लेवी को मैंने स्किप किया है। फिर हमने यहूदा के जो उसका संतान है, याकूब का यहूदा के संतान को हमने देखा। फिर हमने पिछले सप्ताह हमने दान के विषय में हम लोग ने सीखा था। आज एक और बच्चे के ऊपर हम मनन करेंगे। आज जो बच्चा का नाम है वो है नप्ताली। क्या है? नप्ताली की आशीष। हम इसके ऊपर आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। नप्ताली की आशीष, द ब्लेसिंग ऑफ नप्ताली। हालेलुया। हमने देखा रूबेन के जब जन्म हुआ रूबेन का, तो वहाँ पर लिया कहती है कि, है ना, कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर हुई और अब मेरा पति मुझ पे प्रीति रखेगा। मेरे दुख पर परमेश्वर ने मेरे क्या किया? दृष्टि किया। अब से मेरा पति मुझसे प्रेम रखेगा। तो रूबेन का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर, उसका प्रेम हमारे ऊपर, यानी पर प्रेम फिर से बना रहेगा। दूसरा हमने देखा था यहूदा के विषय में। जब यहूदा का जन्म हुआ तब वहाँ पर लिया ने क्या कहा? लिया ने अब की बार 400 पार क्या बोले? अब की बार मैं तो यहोवा को धन्यवाद करूंगी। फ्रॉम, है ना, अब की बार, नॉट अब। सिर्फ हमारा अब की बार नहीं होना चाहिए, हमारा रोज होना चाहिए। राहेल का अब की बार था। अच्छा अगर 400 पार नहीं, नारा नहीं लगा, नहीं तो 400 तक जाती थी। अब की बार धन्यवाद मैं धन्यवाद करूंगी। हालेलुया, आमेन। तो अब की बार मैं तो यहोवा का धन्यवाद करूंगी। तो क्या मतलब है यहूदा के नाम का? मतलब यहूदा के नाम का मतलब थैंक्स गिविंग। और यहूदा का जब बात आती है तो शेर का चित्र आता है हमारे सामने, क्योंकि बाइबल बोलता है कि यहूदा क्या है ना, सिंही, है ना, सिंही को दर्शाता है। यहूदा, है ना, सिंही को दर्शाता है। यहूदा के गोत्र से सिंही आने वाला, यानी वो यीशु मसीह को सिंही। तो इसलिए जब भी हम देखेंगे यहूदा हमारे सामने पिक्चर आता है तो हमारे सामने कौन आएगा? शेर का पिक्चर आता है। और हमने देखा कि यहूदा हमेशा आगे, लड़ने में भी आगे, सब चीज़ में आगे, है ना, बात करने में आगे, सब चीज़ में आगे था, है ना। तो हमने ये यहूदा के विषय में सीखा था। और तीसरा हमने किसके विषय में सीखा था? दान के विषय में। दान के विषय में क्या बोलती है राहेल? जबकि बिलहा का बच्चा था, दासी का बच्चा था। जब दासी ने बच्चा दिया तो राहेल ने क्या बोला जब ये बच्चे के विषय में? याद है दान के विषय में? अब की बार परमेश्वर ने क्या? मेरा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरा न्याय चुकाया। यानी परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। तो परमेश्वर ने मेरी न्याय चुकाया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। तो हमने देखा कि दान के नाम का मतलब क्या था? दान के नाम का मतलब कि परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया। क्या चुकाया? न्याय। न्याय का मतलब परमेश्वर ने मेरा उत्तर दिया, मेरा जवाब दिया, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दिया,
वो उसका मतलब है कि प्रभु ने मेरा न्याय चुकाया। हालेलुया। तो हमने 3 बच्चों के ऊपर हमने स्टडी किया। आज एक और बच्चे के ऊपर हम मनन करेंगे। मेरे साथ में जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय में, चलिए आज का शिक्षण हम उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय में जाते हैं और 30 अध्याय के 8वां वचन की ओर हम देखते हैं। सात और 8 वचन की ओर देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय 7 और 8 वचन की ओर हम देखेंगे। 7वां वचन कहता है, राहेल की दासी बिलहा फिर गर्भवती हुई। बिलहा वापस से क्या हुई? गर्भवती हुई फिर से। इसके पहले भी गर्भवती हुई थी ना, तो उसके द्वारा कौन बच्चा आया था? दान। अब दान के बाद में वापस से वो गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, एक और लड़का हुआ भी। अब जब से हम देख रहे हैं तब से लड़का ही हो रहा है, लड़का ही हो रहा है, लड़का। लिया को भी कितने बच्चे हुए थे? 4, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, और वो भी सब लड़के, लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा भी लड़का। तो लिया को सब लड़के हो रहे। अब दासी को भी हुआ तो लड़का हुआ, दान, और वापस से नेक्स्ट बच्चा हो रहा। तो ये कौन सा बच्चा है? ये भी लड़का ही हो रहा है, पुत्र दिया। तो राहेल क्या बोलती है 7वां वचन में? राहेल की दासी बिलहा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मलयुद्ध किया। क्या बोलती है? जब वो पुत्र को जन्म दी, तो पुत्र को जन्म देने के बाद में राहेल क्या बोलती है? राहेल बोलती कि मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर क्या किया? मलयुद्ध किया, है ना। जब बच्चा हुआ तो उसके मुंह से क्या निकला? राहेल, नॉट दासी, जबकि दासी का बच्चा है। लेकिन राहेल क्या बोलती है? मैंने अपने बहन से बड़े बल के साथ क्या किया? बड़े बल से लिपट कर मलयुद्ध किया और अब मैं जीत गई। अतः उसने ये कहकर उस बच्चे का नाम क्या रख दिया? नप्ताली रखा। उसने उस बच्चे का नाम क्या रखा? नप्ताली। तो नाम कौन दे रहा है? बिलहा नहीं दे रही है, नाम कौन दे रहा है? राहेल। ऐसा मानो कि राहेल का बच्चा है ना। और हमने देखा कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि राहेल की प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि राहेल बोलती कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई, और निश्चय उसके प्रार्थना का वो एविडेंस था। प्रभु ने प्रूफ दिया है ना। आपको पता है दान के नाम का मतलब है कि गॉड हैज प्रूव्ड मी, गॉड हैज, है ना, एविडेंस दिया बच्चा देकर। तो उसके प्रार्थना का सुन लिया, वो उत्तर एविडेंस दिया वहां पर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उसने यह कहकर उसका नाम क्या रखा? नप्ताली रखा। नप्ताली का नाम का मतलब क्या है? नप्ताली के नाम का मतलब क्या है? अभी हम लोग थोड़ा से वो देखेंगे। क्या बोली उसने जब बच्चा जन्म हुआ? तो बच्चा जब जन्म हुआ तो उसने क्या बोली? याद है किसी को? अभी 7वें वचन में क्या बोली? क्या बोली? पढ़िएगा 7वां वचन में क्या बोली? पढ़िए ना 7वां वचन। सॉरी 8वां, 7वां। हाँ, तब ये कहकर उसने वो क्या नाम रखा? तो समझ जाओ इधर इसका नाम का मतलब मिल रहा है, क्योंकि वो कह रही है जब जब कुछ कहा गया तो वही नाम का अर्थ निकला। जब रूबेन जो पहला बच्चा था तभी क्या बोली कि परमेश्वर ने मेरे दुख पर दृष्टि किया, अब से मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। जब यहूदा का जन्म हुआ तो अब की बार मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। तो जब जब जो बोला है वो इसके नाम का अर्थ है वो। तो यहाँ पर वो क्या बोल रही है? बोलती है, राहेल बोलती है, मैं अपनी बहन से बड़े बल से लिपट कर उसके साथ में क्या किया? मलयुद्ध किया, बहन के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में मैं क्या हो गई? जीत गई। तो यह कहकर उसने बच्चे का नाम क्या रख दिया? नप्ताली। तो नप्ताली के नाम का मतलब क्या है?
नप्ताली के नाम का मतलब है मलयुद्ध। क्या है? मलयुद्ध, युद्ध करने वाला, युद्ध यानी युद्ध, मलयुद्ध, मेरा मलयुद्ध यानी मेरा मलयुद्ध, युद्ध करने वाला। हालेलुया। हम लोग कई दिनों से सिर्फ युद्ध युद्ध पे बात कर रहे हैं, हर चीज में हमारा युद्ध आ रहा है ना। तो क्या है नाम का अर्थ? क्या है? मलयुद्ध, युद्ध, युद्ध करने वाला, युद्ध, यह है उसका नाम का मतलब, वॉरियर, युद्ध, योद्धा, युद्ध। हालेलुया। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किसका बच्चा है? नप्ताली किसका बच्चा है? नप्ताली दासी का बेटा है। दासी का नाम क्या है? बिलहा। तो बिलहा का बेटा है, राहिल का नहीं है, बिलहा का बेटा है। और इसका बाप कौन है? सेम, वही बाप है, एक ही बाप, लेकिन माँ सब अलग अलग है। पहले 4 बच्चे की माँ अलग, अभी 2 बच्चों की माँ अलग, फिर आगे और 2 सबकी माँ अलग होगी, और भी माँ अलग होगी। बाप कितना? सही है रे बाप है, पत्नी इतने, मोनोपोली, मोनोपोली नहीं, पॉलीगामी, इट्स कॉल्ड पॉलीगामी, है ना, पॉलीगामी जिसको बोलते हैं बहुसंख्या, यानी बहुसंख्या। बाइबल अलाउ नहीं करता है कि पॉलीगामी पत्नी हो, हमारे पास में एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकते हम लोग। हालेलुया। तो यहाँ पर बाप कौन है? बाप का नाम क्या है? याकूब, और पत्नी का नाम क्या है? दासी, जो है बिलहा, और ये बिलहा का संतान है। तो कितवा नंबर है ये संतान? कितना? अगर बिलहा का देखे तो बिलहा का दूसरा बच्चा, अगर याकूब से देखे तो याकूब एक ही बाप है ना, तो याकूब का, अगर याकूब की दृष्टि से देखे तो याकूब का एक कितवा बच्चा है? याकूब का कितवा बच्चा है? याकूब का पहला बच्चा कौन? रूबेन। दूसरा बच्चा कौन? शिमोन। तीसरा लेवी, चौथा योहदा, फिर 5वां दान, और अभी 6वां कौन आ गया? नप्ताली का। तो 6 बच्चे की ओर आ गया अभी तक, टोटल 12 है, तो 6 बच्चे की ओर हम पहुंच गए अभी तक। तो याकूब का ये 6वां बच्चा है, लेकिन बिलहा का ये कौन है? दूसरा बच्चा है। हालेलुया। तो क्या बोलती है ये, है ना। चलिए मैं थोड़ा और रेफरेंस देना चाहता हूँ, थोड़ा हम लोग पहले रेफरेंस पढ़ते हैं कि नप्ताली का विषय में कहाँ का लिखा गया, फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में रहते हैं। अभी हमने देखा कि नप्ताली का नाम कहाँ पर मिला, यहाँ पर 30 अध्याय के 7 और 8वें वचन में। अभी एक और रेफरेंस लिखो, रेफरेंस उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय 7 और 8 वचन, सॉरी उत्पत्ति 49 चैप्टर 21 वचन, उत्पत्ति 49 चैप्टर 21 वचन की ओर हम देखेंगे। चैप्टर 21 वचन देखिए क्या लिखा है वहां पर। नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है, वह सुंदर बातें बोलता है ना। क्या लिखा है? नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है। देखिए हरिण का नाम आ रहा है नप्ताली किसमें? आज का मेरा हैंडबिल देखा, क्या था उसके अंदर? हैंडबिल देखा, कितने लोग ने देखा हैंडबिल आज का? उसमें एक जानवर का फोटो मिला आपको, किसका था नाम? हिरण का। तो हरणी है वो, हरणी, दैट मीन्स फीमेल, फीमेल डियर। तो नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है, वह सुंदर बातें बोलता है। तो ये भविष्यवाणी कौन कर रहा है? याकूब, उसका बाप जब मरने के कगार पर था, जब वो अंतिम घड़ी में था, अंतिम घड़ी में वो भविष्यवाणी कर जा रहा है। क्या बोल रहा है? अपने बेटे के बारे में एक अच्छी भविष्यवाणी किया। याकूब ने भविष्यवाणी क्या किया? आप भी अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करिए। आप माँ बाप लोग हैं, आप भी अपने बच्चों के भविष्यवाणी करिए, अच्छी बातें बोले। नहीं तो आप बोलोगे तू मेरे को रुलाया तू भी रोएगा, तू मेरे को सताया तू भी सताया जाएगा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा मत करिएगा, अपने बच्चों के लिए एक भविष्यवाणी करें। अगर नहीं करते तो आज से करना चालू करिएगा और वो जीवन में पूरा होता है। तो यहाँ पर याकूब अपने सारे बच्चों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? कि नप्ताली तू एक छूटी हुई हरिणी के समान होगा। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? छूटी हुई हरिणी के समान होगा,
और तू सुंदर बातें बोलता है। ये एक भविष्यवाणी इसके ऊपर कर गया उसने। वेरी गुड, है ना। आप भी अपने बच्चों के लिए बोलेंगे, मेरा बच्चा सुंदर बातें बोलता है, मेरा बच्चा सुंदर बातें बोलता है, मेरा पति सुंदर बातें बोलता है, मेरी माँ सुंदर बातें बोलती है ना। तो आप भी अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करिएगा, बच्चे के लिए, घर के सदस्य के लिए। तो हमें यहाँ पर भी एक रेफरेंस मिलेगा, 49 चैप्टर में भी नप्ताली के विषय में लिखा गया। अब आते हैं मेरे साथ में व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब 33 चैप्टर और 23वां वचन की ओर जाते हैं। व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर और 23 वचन, 33 चैप्टर 23 वचन, 33 अध्याय 23 वचन। पेज नंबर 260, जूना करा 260 पेज नंबर। देखिए 23 वचन क्या लिखा है। फिर देखिए ये कौन दे रहा है। पहले तो माँ ने नाम रखा, दूसरा याकूब ने भविष्यवाणी किया। अब इधर कौन कर रहा है। यहाँ पर 33 अध्याय के पहला देखो हेडलाइन क्या लिखा है। 33 अध्याय का पहला हेडलाइन क्या लिखा है, पढ़ो। मूसा का, हाँ, एक बाप भविष्यवाणी कर रहा है और मूसा आशीर्वाद दे रहा है। आप भी भविष्यवाणी करो और आप भी आशीर्वाद दो अपने बच्चे को। तो देखो कैसा है ना, आप भी भविष्यवाणी करो और देखो ये सारी चीज पूरा हुआ, आगे चल के उन बच्चों के जीवन में पूरा हुआ भी। तो ऑलवेज प्रोफेसाई फॉर योर चिल्ड्रन, है ना। अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों के ऊपर प्रोफेसाई करो, आशीर्वाद दो, आशीष की वचन की घोषणा करो। तो मूसा देखो आशीष की वचन की घोषणा कर रहा है। मूसा क्या बोल रहा है इन गोत्र के विषय में, आशीष दे रहा है। देखो नप्ताली को क्या आशीष दिया, 23 वचन कि नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त है, यहोवा की प्रसन्नता से, यानी उसके जीवन में यहोवा की प्रसन्नता आएगी। तू यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त होगा और उसकी आशीष से भरपूर है। तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी होगा। तू यहोवा के आशीष से भरपूर होगा, यहोवा की प्रसन्नता से तू तृप्त होगा। तू पश्चिम और दक्षिण देश का क्या होगा, अधिकारी होगा। तू छुपी हुई एक हरिणी के समान होगा। तू सुंदर बातें बोलता है और तेरा नाम क्या है, नप्ताली है। तू न युद्ध करने वाला और युद्ध में जीत हासिल किया हुआ, जो बिलहा बोलती है, राहेल बोलती है, मैंने अपनी बहन के साथ लिपट कर मलयुद्ध किया और मैं जीत गई। हालेलुया। चलिए अब फिर से आते हैं, ये रेफरेंस था, ये 3 रेफरेंस था। अब फिर से आते हैं कि हमने देखा माँ ने उसका नाम क्या रखा, नप्ताली। नप्ताली का नाम का मतलब हमने पता लगा क्या कि नप्ताली का नाम का मतलब क्या है, मलयुद्ध। अब मेरा मलयुद्ध। क्यों ऐसा नाम रखा, किसके साथ इसकी मलयुद्ध हुई। राहेल क्या बोलती है, राहेल क्या बोलती है, मेरी बहन के साथ मैंने लिपट कर क्या किया, मलयुद्ध किया। यह हर घर पे कहानी है कि इसका बहन के साथ क्या हुआ, लड़ाई हुआ, मलयुद्ध हुआ, है ना। क्या बोलते हैं, मेरी बहन के साथ मैं लिपट कर क्या हुआ, मेरा मलयुद्ध हुआ और अब मैं जीत गई। चर्च ये हर घर की सेम कहानी है। हर घर में ये मलयुद्ध होता है, बहन भाई का, बहन भाई का, ये सदियों से चला आ रहा है। आपके भी घर में ऐसा हुआ है, भाई बहन का मलयुद्ध आपका हुआ है कभी, मलयुद्ध भाई बहनों का? आज भी होता है। आज हमारे घर में भी होता है, हमारे घर में भी होता है। बिट्टू का पापा तो कितना मार खाता है बड़े भाई से। अरे तो मलयुद्ध है, ये हर घर की कहानी, हर घर की परिस्थिति सेम है कि हमारे बीच में भाई बहनों का क्या होता है, आपस में लड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखो राहेल ऐसा क्यों बोल रही है, राहेल ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरी बहन के साथ मेरा मलयुद्ध हुआ, ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि है ना, लिया को ऐसा बोल रही कि लिया, है ना, मेरा तेरे साथ मलयुद्ध हुआ और मैं जीत गई। लिया मेरा तेरे साथ मलयुद्ध हुआ और मैं क्या हो गई, जीत गई। ऐसा क्यों बोल रही लिया को कि मेरा मलयुद्ध हुआ तेरे साथ, ऐसा क्यों बोल रही लिया को,
क्योंकि लिया के संतान हो चुके थे। लिया के कितने संतान, लिया के संतान हो चुके थे ना अब तक? कितने संतान हुए थे लिया के अब तक? बाइबल बोलता है कि लिया के अब तक संतान हो चुके थे। लड़का 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 लड़का, चारों तरफ से उसको लड़का ही हुआ, चारों बार, है ना, चारों बार लड़का ही हुआ। और जब राहेल अपने आप को देखती तो राहेल देखती कि मुझे एक भी संतान नहीं हुआ, मुझे एक भी संतान नहीं हुआ। मेरी बहन को लगातार आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष मिलते गया, लड़का 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 लड़का, और मुझे एक भी संतान नहीं है। तो राहेल बोलती है कि मुझे संतान कब होगा, यानी बोलती है कि मुझे संतान कब होगा, मुझे आशीष कब मिलेगा, मुझे लड़का कब होगा। तो उस चीज को लेकर वो दुख में थी। राहेल क्या थी? दुख में थी, चिंता में थी। हालेलुया। उसकी बहन, और ये अपने आप को हारी भी समझ रही थी। ये अपने आप को जब देख रही है तो देख रही थी मैं अपनी बहन के सामने हारी हुई हूँ, मेरी बहन जीत रही है, वो बच्चा दे पा रही है, वो बच्चा पा रही है, और मैं उसके सामने हारी हुई, एक पराजित बहन, एक पराजित के रूप में हूं मैं उसके सामने। समझ रहे कि मेरी बहन, उसको जीत मिलते जा रहा है और मैं उसके सामने हारी हुई हूँ। वो जब अपने आप को देख रही है तो उसको क्या लग रहा है कि मेरा कंडीशन एक हारा हुए की कंडीशन है, कि मेरी बहन के सामने मैं हारते जा रही हूँ। पहली बार भी हार गई, दूसरे बार भी हार गई, तीसरे बार भी हार गई, चौथे बार भी हार गई। मेरे जीवन में कब जीत आएगा, मुझे कब आशीष मिलेगा, मैं कब जीतूंगी, और कब मैं बोलूंगी कि हाँ मैं भी जीत गई, मैं भी विजयी हो गई कर कर। हालेलुया। तो वो हारी हुई महसूस कर रही थी, है ना, चिंता में थी, तनाव में थी। समझ में आ रहा है? तो वो क्यों बोलती है, फिर अपने पति को क्या बोलती है, और इसी चिंता में अपने पति को क्या बोलती है, पति को बोलती कि हे याकूब, मेरे लिए भी क्या कर, संतान उत्पन्न कर। हे याकूब, मेरे लिए भी संतान उत्पन्न कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। है ना, याद है पिछले हफ्ते हमने सुना था, राहेल बोलती है याकूब को कि याकूब मेरे लिए संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर याकूब क्या बोलता है, क्या मैं परमेश्वर हूँ, क्या मैं परमेश्वर हूँ, उसी ने तेरे कोख को क्या कर कर रखा है, बंद कर कर रखा है। चढ़ समझ में आ रहा है? ये राहेल लिया को ऐसा क्यों बोल रही है, लिया को क्यों बोल रही कि मैं जीत गई। अब मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा बोल रही है। क्योंकि उसके जीवन में हताशा था, निराश था, वो हारी हुई महसूस कर रही थी। उसकी बहन को जीत मिलते जा रहा है, वो बच्चे हो रहे, ये अपने आप को देख रही तो हारी हुई महसूस कर रही थी। और इसी हड़बड़ी में, इसी चिंता में अपने पति से भी झगड़ा कर लेती है। देख रहे, अपने पति से भी युद्ध करती है ये राहेल, और झगड़ा करती है, और झगड़ा कर कर बोलती है मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हालेलुया। तो देख रहे उसकी परिस्थिति कैसी थी, हारी भी थी, बच्चे नहीं थे, अपने पति से भी झगड़ा कर कर ले रही, युद्ध कर कर ले रही है। और पति ने बोला कि मैंने ही बच्चा देने वाला परमेश्वर है। तब राहेल ने क्या बोली, राहेल ने बोली कि अच्छा मेरी दासी बिला है, उसके बिलाह के पास में जा और संतान उत्पन्न कर। और हम जानते हैं कि याकूब बिलाह के पास गया और बिलाह से एक पहला संतान हुआ। पहला संतान का नाम क्या, दान। क्या हुआ पहला संतान, बिलाह का पहला संतान कौन था, दान। बिलाह का पहला संतान कौन था। आपको स्टोरी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों वो ऐसा बोल रही है अपनी बहन को, लिया को, कि लिया अब की है ना, मेरा अपनी बहन के साथ मलयुद्ध हो गया, लिपट कर मलयुद्ध हुआ और मैं जीत गई। ऐसा क्यों बोल रहा है, युद्ध हुआ क्या, मैं ऐसा क्यों शब्द इस्तेमाल कर रही, युद्ध, और बोलती मैं जीत गई। क्या सच में युद्ध हुआ क्या, वो जीत गई। बोलती है मैं हारी भी नहीं, मैं जीत गई। ये ऐसा क्यों बोल रही, क्योंकि उसके जीवन में हार महसूस कर रही थी। वो मैं बताने को कोशिश कर रहा हूँ, वो अपने जीवन में हार महसूस कर रही थी कि मेरी बहन जीत रही और मैं इसके सामने हारी हुई, पराजित हूँ। और जब बच्चा आया तब बोलती कि हाँ मेरा मलयुद्ध हो गया और मैं जीत गया बच्चे से। पहले बच्चे के टाइम में ऐसा नहीं बोली ना, पहले बच्चे के टाइम में भी बोलना चाहिए था ना, हाँ मैं जीत गई। लेकिन पहले बच्चे के टाइम में क्या बोली, दान के समय में क्या बोली, दान के समय में क्या बोली उसने, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया, मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। पहले बच्चे में बोलना चाहिए था ना कि मैं जीत गई,
लेकिन दूसरे बच्चे में वो बोलती है, राहेल बोलती है कि मेरा मलयूद हुआ और मैं क्या हो गई। पहले बच्चे में ऐसा नहीं बोली, पहले बच्चे में बोलती कि परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया, मेरा प्रार्थना सुन लिया। दान, और नाम क्या रखी, दान रखी। हालेलुया, समझ में आ रहा है। पहले बच्चे में इसका मुंह से ये नहीं निकला कि मलयूद हुआ, ओ मैं जीत गई, वो तो सेकंड बच्चे में हुआ। हालेलुया, पहले बच्चे में क्या बोलती, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुन लिया, थैंक यू फॉर हियरिंग माई प्रेयर्स, है ना, फॉर ब्लेसिंग मी विद अ चाइल्ड। मुझे मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरा प्रार्थना को उत्तर दिया, मेरा न्याय चुकाया, मुझे जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो धन्यवाद दे रही उस चीज के लिए। लेकिन सेकंड बच्चे के टाइम में जब नप्ताली हुआ तो क्या बोलती है नप्ताली के टाइम में कि अब मेरा युद्ध हुआ बहन के साथ और मैं क्या हो गई, जीत गई। हालेलुया, है यहाँ पर चर्च, है यहाँ पर सेकंड बच्चे में, क्योंकि अभी वापस से उसको बच्चा हुआ है ना, बिलाह को बच्चा हुआ, तो वो इसी चीज को देख रही है। पहले टाइम में तो धन्यवाद दिया परमेश्वर की कि एटलीस्ट उसका प्रार्थना सुन लिया, लेकिन सेकंड बच्चे में जब हुआ तो वो और उसको बहुत आनंदित हो गई और खुशी हो गई। पहले बच्चे में तो आनंदित, लेकिन दूसरे बच्चे में और आनंदित हो गई। और क्या बोलती बहन को, बोलती थी क्या तुझे ही बच्चा होगा क्या, क्या तू ही सिर्फ बच्चा होगा क्या मुझे नहीं होगा क्या, देख मुझे भी संतान हुआ, देख मेरा भी बच्चा हो गया, मैं भी जीत गई। सिर्फ तेरे को एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार, देख मेरे भी पहला बच्चा और दूसरा बच्चा भी आया मेरे प्रार्थना के जरिए। यानी वो बोलती है कि तू ही जीतेगी क्या, तू ही बच्चा देगी क्या, तेरे ही होगा क्या संतान, देख मेरे भी संतान हुए, देख मेरे भी संतान हो गए, देख मैं भी जीत गई। हालेलुया, है ना। तो वही बोलती है कि मेरा, है ना, जो मैं हारी हुई थी मैं भी क्या हो गई, जीत गई। हालेलुया, जो बच्चे पैदा करने का जो जंग था, हालेलुया, वो जंग जो लड़ाई थी, वो लड़ाई में क्या हो गई, वो जीत गई। हालेलुया, इसलिए बोलती है कि मेरी बहन के साथ में मेरा मलयुद्ध हुआ। कौन सा मलयुद्ध, बच्चा आने का, उस चीज का जो मलयुद्ध हुआ, और उस मलयुद्ध में वो क्या हो गई, जीत गई। इसलिए उसने यह कहकर उस बच्चे का नाम क्या रख दिया, नप्ताली रख दिया। समझ में आपको स्टोरी, हालेलुया। आप अपने बच्चे का नाम रखोगे नप्ताली, आपका बच्चे का नाम अगर नप्ताली रखा तो फिर बच्चे का नाम का मतलब क्या है, फिर क्या करेगा आपका बच्चा जिंदगी भर। आपके बच्चे को नाम अगर नप्ताली रखा तो नप्ताली के नाम का मतलब क्या है, युद्ध करने वाला, युद्ध करने वाला। अगर बच्चे को नप्ताली, रोज नप्ताली बुलाओगे तो उसको भी मालूम है मेरे नाम का मतलब है युद्ध करने वाला। ओ रोज युद्ध करेगा, फिर रोज युद्ध, घर में रोज युद्ध होगा फिर। अच्छा है कि ऐसा नाम रखना, मैं समझता हूँ कि ऐसा नाम कोई माँ बाप नहीं रखेगा, है ना। आशीष रखेगा, आशीष, आने दे आशीष, जितना आशीष पुकारूंगे उतना घर में आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया, है क्या यहाँ पर। मैं स्लोली जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना, बहुत, मैं भी अपने आप को स्लोली कर रहा हूँ धीरे धीरे। इवन मैंने मेरे प्रचार को स्टाइल चेंज कर दिया, अगर आपने देखा रहेगा मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ आजकल। आपने देखा रहेगा संडे भी मैं बहुत हल्के में सुना रहा हूँ अभी मैं, है ना। मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ से एनॉइंटिंग आ गया, अलग ही एनॉइंटिंग फील कर रहा हूँ मैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आए थे क्या हैदराबाद से, वो पास्टर सुमन, वो जैसा प्रचार कर रहे हैं मेरे भी वैसे ही निकल रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम स्लोली, समझा आपको, मतलब कैसा लाइट पोलाइटली एकदम वैसे ही मेरे निकल रहे हैं। पता नहीं वो एनॉइंटिंग तो नहीं आ गई मेरे ऊपर। एंजली सुमन कुमार का। चले चर्च, तो माँ ने क्या नाम रख दिया, माँ ने उसका नाम रख दिया नप्ताली, जिसके नाम का मतलब क्या है, युद्ध करने वाला। अब मुझे बताइए, अब उसका नाम ऐसा रख दिया तो जिंदगी भर उसके जीवन में हमने क्या देखा पता है, जिंदगी भर इस बच्चे का नाम ही रख दिया है युद्ध करने वाला, युद्ध। इसलिए हम उसके जीवन को देखेंगे तो उसके जीवन में सिर्फ युद्ध युद्ध युद्ध। नप्ताली के जीवन में हम सिर्फ क्या देखेंगे पता है, युद्ध युद्ध युद्ध। उसका जीवन हम क्या देखते हैं, युद्ध करना ही रह गया। हाँ,
उसके जीवन में क्या हो गया, युद्ध करना ही था, क्योंकि माँ ने उसका नाम, है ना, आप जो नाम देते हो वही आपके बच्चे की पहचान बन जाती है, योर आइडेंटिफिकेशन ना। आप अपने बच्चे का नाम जो रखोगे वो उसका पहचान बन जाएगा। तो माँ ने उसका नाम ही रख दिया युद्ध करने वाला, तो उसके जीवन भर में हमने युद्ध ही देखा। इसलिए युद्ध, ये हमेशा नप्ताली के जीवन में युद्ध करना, यही उसके जीवन में था। हालेलुया। उसके जीवन का गोल क्या बन गया पता है? उसके जीवन का एक गोल, उद्देश्य क्या बन गया पता है? उसके जीवन का उद्देश्य यही रह गया नप्ताली का कि मुझे युद्ध करना है। मुझे क्या करना है? युद्ध करना है। ये उसके जीवन का गोल बन गया, उद्देश्य बन गया कि मेरा लाइफ में मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, युद्ध करना है। समझ रहे? तुमने नाम ही रख दिया उसका, बच्चे का, तो अब बच्चा बोलता है मेरा नाम युद्ध है तो मुझे युद्ध ही करना है अभी। इसलिए हम देखते हैं कि नप्ताली जीवन भर युद्ध ही करते बैठा। हालेलुया। तो बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, वो बच्चा पैदा होने से लेकर उसके मृत्यु तक, उसके जीवन का गोल क्या रह गया? उसके जीवन का गोल सिर्फ एक ही था कि युद्ध करना है, मुझे युद्ध करना है। बोलिए, मुझे युद्ध करना है। उसके जीवन का गोल क्या था? मुझे युद्ध करना है। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च? आमीन। जोर से बोले हालेलुया। तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या रह गया? अगर आपका माँ बाप ने आपका नाम रख दिया आनंद, तो आपके जीवन का उद्देश्य, आपको भी लोग बोलेंगे क्या रे तेरा नाम आनंद रखा, और तू जिंदगी भर सबको रुलाता है। फिर आप भी बोलेंगे हाँ रे मेरा नाम आनंद है, इतना मेरा माँ बाप ने आनंद रखा तो मुझे भी आनंद देना है ना। मेरा नाम क्या है? मेरा जय का मतलब मैं, हमारे जीवन, मेरे लाइफ में तो जय ही निकला है। और मैं बहुत जगह पे जय हुआ हूँ, पाप में भी जय, सब चीज में जय, है ना, सेवकाई में भी जय हासिल कर रहा हूँ, हर बातों में जय हासिल कर रहा हूँ। नीतू का नाम का मतलब मेरे को आज तक नहीं समझा। नीतू जी का आपका नाम का मतलब क्या है? नहीं पता मेरे को भी। ठीक है, आपका पहचान नो आइडेंटिफिकेशन। इसलिए बेचारी अंगूठा लगाती है तो बोलता नो आइडेंटिफिकेशन। हालेलुया। तो हमारा नाम हमारी पहचान बन जाती है ना। जैसा लता मंगेशकर क्या कहती है, मेरी आवाज, पता है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है ना। तो आपका नाम आपका पहचान है, तो इसका नाम ही वो रख दिया। तो बेचारे को लगा मेरा माँ ने मेरा नाम ये रखा है तो मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, युद्ध करना है, युद्ध करना है, युद्ध करना है, लड़ाई करना है, लड़ाई करना है, मलयुद्ध करना है, मलयुद्ध करना है। और जिंदगी भर बच्चा पैदा होने से लेकर ये लड़का नप्ताली मृत्यु तक, बस इसके जीवन का लक्ष्य था युद्ध करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके आंखों के सामने सिर्फ युद्ध 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 करना। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, मेरे जीवन का गोल यही है, यही मुझे करना है, यही मेरी कॉलिंग है, यही मेरी बुलाहट है, यही मेरा इंटेंशन है। इसके जीवन का यही गोल बन गया, यही इंटेंशन ना, मेरा गोल यही, मेरा लक्ष्य यही, मेरा उद्देश्य यही, मुझे इसी में आगे बढ़ना है, लड़ाई में आगे बढ़ना है, युद्ध में आगे बढ़ना है। और वो आगे बढ़ा भी, इसमें युद्ध में आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। मुझे इसी में बढ़ना है, मुझे इसी में दौड़ लगाना है, दौड़ना हिरन के समान। इसलिए वो दौड़ा, इसमें, इस क्षेत्र में, इस चीज में वो दौड़ा, युद्ध करने में वो दौड़ लगाया है। हालेलुया। यही मेरा काम है, यही मेरी बुलाहट है, यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गोल है, यही मेरा पर्पस है जीवन का। हालेलुया। उद्देश्य, मुझे क्या करना है? मुझे एक ही काम करना है। इसको ये जब अपने आप को पूछता है कि मुझे क्या करना है, तो अपने आप को जब पूछता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? मुझे एक ही काम करना है। वो क्या है? युद्ध करना। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो इससे कभी पीछे नहीं हटा, युद्ध करने से। नप्ताली कभी पीछे नहीं हटा, ना तो दाएं ना तो बाएं, ना कभी पीछे नहीं हटा। वो इसमें आगे बढ़ता रहा, आगे निशाने, उसके निशाने की ओर आगे बढ़ता रहा। उसका निशाना क्या था? युद्ध करना है, मुझे युद्ध करना है, मुझे युद्ध करना है। हालेलुया।
तो वो निशाने की ओर क्या किया, दौड़ लगाया। हालेलुया। वो निशानों की ओर उसने क्या किया, हमेशा दौड़ लगाया। हालेलुया। तो एक बहुत अच्छी स्वभाव था उसके अंदर। उसका स्वभाव क्या था कि मुझे जो मेरा लक्ष्य है वो उस पर मुझे दौड़ लगाना है, उसमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। तो ये बहुत अच्छी स्वभाव है चर्च, ये बहुत अच्छी स्वभाव था कि मुझे आगे की ओर देखना है, पीछे की ओर मुड़ना नहीं है, आगे की ओर देखना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि यही मेरी बुलाहट है। आपकी बुलाहट क्या है? आपकी बुलाहट क्या है? आप किस लिए आए हैं? आपको क्या करना है? आपको भी क्या करना है? पीछे की ओर देखना है कि आगे की ओर? आपके जीवन के जो लक्ष्य है उसको देखते हुए आगे बढ़ो। अब मेरा लक्ष्य है कि मुझे अच्छा टीचर बनना है प्रभु में, तो मैं उसके अंदर अपने आप को ढाल रहा हूँ। मैं इसलिए मैं बाइबल स्टडी लिया, ताकि इसमें भी मुझे भी मैं भी सीख रहा हूँ, डेवलप हो रहा हूँ मैं। समझ रहे? अगर आप पास्टर बनने का इच्छुक है, तुम्हारे अंदर पास्टर है, तो आप धीरे धीरे सभा हाउस चर्च लो, धीरे धीरे उसमें डेवलप होगे, उस निशाने की ओर आगे तो बढ़ते जाओ। आप भी कहो कि मेरी बुलाहट ये है, मुझे यही करना है, मेरा इंटेंशन ये है, आत्माओं को जीतना, आत्माओं को संभालना, साफ सफाई करना। मैं पास्टर का कॉलिंग हूँ, मेरा टीचर का कॉलिंग है, मुझे उसको और डीपली लेकर जाना है, गहराई में लेकर जाना है। तो ये मैं इस लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ, ये मेरे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य है, मुझे यही करना है, मेरा यही बुलाहट है, मैं उसमें आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, दौड़ लगाते जा रहा हूँ। हालेलुया। तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को, ये अच्छा स्वभाव है। हालेलुया। तो इसका स्वभाव, इसका क्या था? इसके जीवन का लक्ष्य क्या था? युद्ध करना है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय, फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और 13वें वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और 13वें वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 13वें वचन, 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। 274 पेज नंबर 274, नया करार 274 पेज नंबर, 3 अध्याय 12 और 13 वचन लिखा है। पौलुस बोलता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। बोलता है ये मत सोचो कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। देखो, पौलुस भी सिद्ध नहीं था, और लोगों को बोलता है कि ये मत सोचो कि मैं पा चुका हूं, मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। है ना? जो पदार्थ, जो परमेश्वर ने उसको पकड़ने के लिए बुलाया है, उस चीज को पकड़ने के लिए बोलता है कि मैं आगे दौड़ा चला जाता हूं। देख रहे? जिस चीज के लिए प्रभु ने उसको बुलाया, उसको पाने के लिए वो दौड़ा। वो बोल रहा भी है, देखो क्या बोल रहा है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, जिसके लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा, उस चीज को पकड़ने के लिए मैं आगे दौड़ा चला जाता हूं। तो उसके जीवन को लक्ष्य क्या है, उसके ओर वो दौड़ा चला जा रहा आगे की ओर। और क्या बोलता है 13वें वचन, क्या बोलता है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ। एक ही काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसको छोड़ देता हूं, पीछे की बातों को, और केवल एक काम करता हूं कि आगे की ओर, बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बोलता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मेरे जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है, ऊपर बुलाया है। तो उसकी बुलाहट क्या है? वो बोलता है जो मुझे बुलाया, जिसके लिए, उस निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। है ना? सो एक हिरन की तरह, हिरन प्यासी है, उसका निशाना क्या है? जल। तो उसका लक्ष्य क्या है? मेरे को जल, पानी, तो वो उसके लिए वो दौड़ी चली जाती है। तो हमने भी उसी तरह से, नप्ताली की तरह, हमारे अंदर में भी एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए कि हमने भी निशाने की ओर क्या करना है? दौड़ना है। तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या है? युद्ध करना। क्या करना है?
युद्ध करना है। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरी माँ ने मेरा नाम यही रखा है, तो मेरा पहचान यही है कि मुझे युद्ध करना है, बार बार युद्ध 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 युद्ध। हालेलुया, आमेन। चर्च, तो इसकी माँ ने क्या नाम रख दिया? नप्ताली। हालेलुया। आप रखोगे अपने बच्चे का नाम? नहीं, आप नहीं रखोगे, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हमारी पहचान ये नहीं है। हमारी पहचान ये नहीं कि हम युद्ध करने वाला है। हमारी पहचान है कि हम योद्धा है, युद्ध करने वाला। लेकिन नप्ताली जो है वो अलग है। हालेलुया। चर्च, ये इसका लक्ष्य है युद्ध करना। हम मसीह लोग हैं। जब मैं युद्ध की बात कर रहा हूं तो चर्च, हमारे अंदर भी नप्ताली के जैसा एक स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। नप्ताली के जैसा एक स्वभाव होना चाहिए। क्या स्वभाव होना चाहिए? एक तो निशाने की ओर युद्ध। मेरा निशाना क्या है? युद्ध। मेरा निशाना क्या है? युद्ध। चर्च, हमारा भी निशाना युद्ध होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमारी लड़ाई मांस और लहू नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? मांस और लहू नहीं है। हम कौन सी लड़ाई लड़ते हैं? हम कौन सी कुश्ती लड़ते हैं? कौन सी कुश्ती है हमारी? पौलुस ने क्या बोला? याद है वचन को? कौन सी कुश्ती? विश्वास की अच्छी लड़। विश्वास की कुश्ती लड़। तो चर्च, हम भी नप्ताली की तरह है। आज वी हैव द ब्लेसिंग ऑफ नप्ताली। नप्ताली युद्ध करने वाला, तो हमारे ऊपर भी वही है, हमारे अंदर में भी वही कि हम भी युद्ध करने वाले। लेकिन हमारी युद्ध मांस और लहू नहीं है। हमारी युद्ध अंधकार की हाकिमों, प्रधानताओं का और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास जो हमें विश्वास से हटा देता है, विश्वास से भटका देता है, उस विश्वास की लड़ाई को हम लड़ना है और उसके ऊपर जीत हासिल करना है। ये हमारी लड़ाई होना चाहिए। हमारी लड़ाई मलयुद्ध नहीं है कि मांस और लहू की तरह और अपने भाई से लड़े, बहन से लड़े। राहेल के मन में था कि मेरी बहन से लड़ाई करो, लेकिन राहेल के मन में लड़ाई करना था बहन से, लेकिन हमारा ये नहीं है। हमारा स्वभाव ये नहीं है कि हम भाई से लड़े, बहन से लड़े, पड़ोसी से लड़े, ये लड़े। हमारी लड़ाई ये नहीं है। हमारा युद्ध तो विश्वास की कुश्ती लड़ना है। हमको विश्वास की क्या है? अच्छी कुश्ती हमने लड़ना। अगर विश्वास में कमजोर है, गिर रहे हैं, तो विश्वास के लिए आप लड़िए, उस पर जीत हासिल करिएगा। हालेलुया। तो हम भी एक लड़ाई में है, लेकिन हमारी लड़ाई विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है और उस निशाने की ओर हमें भी बढ़ना है कि मेरे विश्वास की लड़ाई में मैं आगे बढ़ते जाऊं। मेरी विश्वास की लड़ाई में मैं आगे बढ़ता जाऊं। मैं भी योद्धा हूं, मैं भी नप्ताली की तरह निशाने की ओर कि मुझे विश्वास की लड़ाई लड़ना है। ये मेरा बुलाहट है कि मैं विश्वास में आगे बढ़ता जाऊं। नप्ताली बुलाहट में आगे बढ़ता गया, हम भी आगे बढ़ते जाए, विश्वास की लड़ाई में आगे बढ़ते जाए। हम दौड़ते हुए जाए और उसमें जीत हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, जब मैं नप्ताली की बात करता हूं तो नप्ताली का पिताजी याद है? याकूब। नप्ताली का पिताजी कौन है? याकूब। याकूब ने भी मलयुद्ध किया। पता है आपको याकूब का मलयुद्ध हुआ? किसके साथ मलयुद्ध हुआ? हाँ, किसके साथ मलयुद्ध किया? याकूब। अरे जिसका नस काट दिया, तोड़ दिया। पता है रात्रि के समय में परमेश्वर आया, यानी दूत आया, और दूत के साथ पूरी रात क्या किया? फिर परमेश्वर ने बोला, हे या तेरा नाम क्या है? तब उस दिन बोला, मेरा नाम याकूब नहीं ना। फिर सच्चाई से बोलता, हाँ मेरा नाम क्या है? याकूब। लेकिन जिस दिन बाप पूछा था तेरा नाम क्या है, तो बोलता है मेरा नाम एसाव है। उस दिन झूठ बोला, लेकिन आज सच में बोलता है कि हाँ मेरा नाम याकूब है, मैं ही वो धोखेबाज। फिर परमेश्वर क्या बोलता है? अब से तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। तो हमने उसके बाप को भी देखा मलयुद्ध करते हुए, उसकी माँ को भी देखा मलयुद्ध करते हुए। इसकी माँ कौन? बिला है, लेकिन राहेल उसके लिए लड़ाई की है ना। राहेल लड़ रही है, इधर बाप लड़ रहा है। चर्च,
हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं होना चाहिए। इधर बाप परमेश्वर से लड़ रहा है और इधर माँ बहन से लड़ रही है। हमने दोनों से भी नहीं लड़ना है, परमेश्वर से भी नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई परमेश्वर के साथ नहीं, आप परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। हालेलुया है। यहाँ पर हमने परमेश्वर से लड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। कई लोग है ना, विश्वासी लोग प्रभु से लड़कर हासिल करते हैं, लड़ाई कर कर हासिल नहीं करना है, विश्वास से पाना है। क्योंकि विश्वास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई परमेश्वर के साथ नहीं है, ना तो मनुष्य के साथ है। हम विश्वास की लड़ाई लड़ते हैं और विश्वास से हम प्राप्त करते हैं, ना कि हम लड़ाई कर कर प्राप्त करते हैं। विश्वास से प्राप्त करना, हालेलुया बोलिए, विश्वास से प्राप्त करते हैं, विश्वास से प्राप्त करते हैं, ना कि लड़ाई से हम कुछ प्राप्त करते हैं। अगर आप लड़ाई से कुछ प्राप्त करोगे वो टेम्पररी होगा, लेकिन विश्वास से जो प्राप्त करोगे वो टिका रहेगा, बना रहेगा। हालेलुया। तो आप भी नप्ताली की तरह युद्ध में है। आपका भी लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मुझे इस युद्ध में बढ़ना है भैया, और मेरा युद्ध क्या है? विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना है मुझे। ये मेरा एक बुलाहट है कि मुझे इसमें आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। हमारी लड़ाई मांस और लहू से ये सबसे नहीं है, ना कि राहेल के मन में हमेशा बहन के लिए था, और ये देखो ये परमेश्वर से लड़ रहा है। परमेश्वर से लड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास से ही हासिल कर सकते हैं। प्रभु के पास जब भी आते हैं विश्वास लेकर आए, और विश्वास से ही हम लोग क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला याकूब को? याकूब तेरा नाम क्या है? तो क्या बोलता है? मेरा नाम याकूब है। और प्रभु ने क्या बोला? अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल। पता है इस्राएल के नाम का मतलब क्या है? चलिए आप बाइबल खोलते हैं। चलिए उत्पत्ति की किताब 32 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब 32 चैप्टर 28 वचन को पढ़ते हैं। 28 वचन, पहले 28 वचन को पढ़िएगा। उत्पत्ति 32 चैप्टर 28 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है वहां पर? उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तू मनुष्य से भी युद्ध करता है, तू परमेश्वर से भी युद्ध कर कर क्या हुआ? प्रबल हुआ। तू प्रबल हुआ परमेश्वर से भी। अरे बाप रे बाप, इधर परमेश्वर से लड़ रहा है। लेकिन नप्ताली कुछ अलग है भैया। नप्ताली ऐसा नहीं था। नप्ताली के मन में ऐसा चीज नहीं था जैसे राहेल के मन में है। नप्ताली के मन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का ऐसा उसका मन था। हालेलुया। उसके अंदर माँ का नेगेटिव बात नहीं आया, माँ का नेगेटिव बात नहीं आया कि माँ हमेशा लड़ती है बहन के साथ। ऐसा मन इसके अंदर नहीं था। ये एक अलग ही लड़का था। ये इस तरह का लड़ाई नहीं कर रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की लड़ाई। कैसा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला उसका मन था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। बाइबल बोलता है कि हम लड़ाई से कुछ नहीं प्राप्त करते, हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। इसलिए रोमियो की किताब 1 अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 1 अध्याय 17वें वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? रोमियो की किताब 1 अध्याय 17वें वचन को क्या लिखा है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से ही धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। बोलिए, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो धर्मी जन ने विश्वास को बनाए रखना है। ये लड़ाई लड़िएगा। आपका विश्वास अगर गिरे जा रहा है, कुश्ती है, आपने इसमें जीत हासिल करना है। हालेलुया, ये लड़ाई में हमने लड़ना है।
हमारी लड़ाई विश्वास की लड़ाई है, और विश्वास में हम आगे बढ़ते जाना है, विश्वास में हम दौड़ लगाना है, और विश्वास में जीत हासिल करना है। हालेलुया, आमेन। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये स्वभाव को हमें लेकर चलना है। आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए, प्रभु आपको विश्वास में बढ़ाता जाए। हालेलुया। लड़कर हासिल, लड़ाई करके कुछ हासिल नहीं होता है। आपको कुछ प्रभु से चाहिए तो कैसे मिलेगा? याकूब लड़कर, प्रभु बोलता है तू मनुष्य से और प्रभु से लड़कर प्रबल हुआ, इसलिए तुझे मैं आशीष देता हूँ। इसे वो लड़कर हासिल किया, लेकिन हम लड़कर हासिल करने वाले नहीं, हमने विश्वास से हासिल करने वाले। हमारी लड़ाई कौन लड़ दिया है? हमारी लड़ाई ऑलरेडी किसी ने लड़ दिया है। कौन युद्ध किया हमारे लिए? इसलिए हमको अभी लड़ने की जरूरत नहीं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई अभी विश्वास की लड़ाई है। अभी हमने ये सारी लड़ाई नहीं करना है। हमारा युद्ध तो परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है, और युद्ध में वो जीत भी गया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर युद्ध में जीत भी गया है, इसलिए हमको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ एक विश्वास में बढ़ते हुए जाना है, इसकी लड़ाई में हमें आगे बढ़ते जाना है। अभी बाकी कुछ नहीं करना है, कोई युद्ध करने का नहीं, मेरे को ना कुछ करने की जरूरत। मेरा परमेश्वर ने ऑलरेडी युद्ध कर लिया, और जीत भी मुझे क्या कर दिया? दिला दिया। इसलिए बाइबल बोलता है, रोमियो की किताब 8 अध्याय 37 वचन, रोमियो की किताब 8 अध्याय 37 वचन क्या कहता है? रोमन्स 8:37 लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवन से भी बढ़कर है। बोलिए, जयवन से भी बढ़कर है हम। वी आर मोर देन कॉन्करर, वी आर मोर देन कॉन्करर। हम जयवन से भी क्या है? बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमेन। कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, ना भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान, ना दूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, कोई भी ना मृत्यु, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी जीता हुआ हूँ, ऑलरेडी जीत हासिल किया हुआ मैं। हालेलुया। वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जयवंत हुए हैं। हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, फिजूल का। हमारी युद्ध है विश्वास की कुश्ती को हमने इसके लक्ष्य में हम आगे बढ़ते जाए। यह है नप्ताली। नप्ताली राहेल के जैसा नहीं, नप्ताली याकूब की तरह नहीं। नप्ताली का मन अलग है। नप्ताली प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला मन लेकर चल रहा था, उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला मन लेकर चल रहा है। हालेलुया। तो आप युद्ध नहीं करना है, आपने विश्वास से प्रभु ने ऑलरेडी सब कुछ जीत लिया है। जब वो जीत लिया है तो आपको लेना है सिर्फ, है ना? सब कुछ जीत लिया है उसने, तो आपको सिर्फ लेना है। उसने चंगाई को भी जीत लिया। हालेलुया। आपको चंगाई के लिए कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चंगाई भी उसने जीत लिया, उद्धार भी जीत लिया उसने, पापों की क्षमा से भी आपको जीत दिला दिया, पापों की क्षमा भी कर दिया है ना, उसमें भी जीत दिलाया। हालेलुया। आपको सब बातों में, चंगाई में, बीमारी को तो नाश कर दिया, उसमें भी जीत दिलाया। तो आपको चंगाई चाहिए है तो आपको कुछ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चंगाई चाहिए तो विश्वास से उसको ले से, विश्वास से लेना। हालेलुया। आज लोग क्या क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्रभु से लड़ते हैं, प्रभु से है ना झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। प्रभु तू देगा तो ऐसा करूँगा, ये है, ऐसा नहीं। विश्वास से हमने क्या करना है? प्रभु ने ऑलरेडी जीत के सब कुछ दे दिया है, मुझे सिर्फ विश्वास से क्या करना है? लेना है। मुझे कोई लड़ना नहीं है अभी। हालेलुया। आमेन। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया, आमेन। तो चर्च, हम एक और चीज देखते हैं नप्ताली के विषय में। नप्ताली के विषय में एक और चीज हम देखते हैं। आप अपने भाषा में लिखिए, जैसा आपको समझना लिखिए। यूट्यूब पर है, बाद में घर पे जाके आप सुनकर और भी अच्छे स्वर्गदूत भाषा में फिर लिखिएगा, घर पे जाएंगे। ठीक है।
क्या बोली? गवर्नमेंट क्या बोली? ठीक है, रिकॉर्ड में गया समझ क्या पे जाके सुनेगा। हाँ, संस्कृत लिखेगा आपको। हालेलुया। चर्च, जब आपको पता है 12 गोत्रों को कनान की भूमि दी गई है ना, पता है हर गोत्रों को उनको कनान में लाया गया और कनान में उनको जगह दिया ना, बंटवारा दिया गया ना सारे 12 बच्चों को। हमारा परमेश्वर बंटवारा करता है, धन्यवाद हो। नहीं तो प्रभु हस्तक्षेप नहीं करता तो सारे भाई झगड़ा देते। क्या सॉल्व करके दिया, तेरे को ये जगह, तेरे को ये जगह, तेरे को ये जगह, चिट्ठी निकाल, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चिट्ठी जो मिला वो तू ले, तेरा नाम का चिट्ठी निकला तू ये ले। और पता है मिलावले तंबू में भी कैसा बनाया था, सब डिसिप्लिन मैनर में। याद है आपको मिलावले तंबू? यहाँ पर इतने लोग रहेंगे, यहूदा का गोत्र यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इतने इतने लोग इधर इधर इधर, आगे इतने लोग रहेंगे। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कोई झगड़ा नहीं। मैंने जो बोला वो आगे रहेगा, पीछे रहेगा। परमेश्वर सिस्टमेटिक करता है सबको। ये हमारा परमेश्वर। कौन आगे आएगा, है ना, जब नरसिंगा फूकेगा तो कौन आगे पहला प्रस्थान करेगा, कौन बाद में प्रस्थान करेगा। क्या परमेश्वर ने पूरा सिस्टम है, डिसिप्लिन, बहुत पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने गोत्र को जब लाया तो गोत्रों को भी उनको जगह दिया, कनान की भूमि दिया। जब बात आती है नप्ताली को कौन सा जगह दिया गया, तो नप्ताली को जब जगह दिया गया वो कहाँ पर दिया गया है ना, आपको पता है। आज मेरे ख्याल से इमैनुअल ने फोटो भेजा था, बाइबल स्टडी के ग्रुप में शायद भेजा था, किसी ने बाइबल स्टडी को ग्रुप लाया, उसके अंदर देखो मैप भेजा, उसने मैप भेजा है। किसी को मिला तो मेरे को दो, क्योंकि मेरे मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में है। यहाँ पर आपको देखेगा, ये फोटो देखो, इधर पीला कलर का, ये पीला कलर का, यहाँ पर देखो नप्ताली है, यहाँ पर नप्ताली दिख रहा है आप लोगों को। उसके ऊपर कौन है, आशेर। और यहाँ पर पता है नप्ताली को किसने जगह दिया, पता है किसने दिया? खुद नप्ताली आकर वहां पर बस गया क्या? कौन बंटवारा कर रहा है यहाँ पर? यानी परमेश्वर ने वो उसको लोकेट किया, वो जगह, वो लोकेशन किसने दिया? परमेश्वर ने उसको वो जगह दिया, लोकेशन दी। और वो कौन सा जगह है पता है? वो कोई समुद्र का किनारा नहीं है, इट वॉज नॉट द कोस्टल एरिया। वो कोई समुद्र के किनारे पे बसा हुआ नहीं, समुद्र तो इधर है ना, समुद्र तो इधर है, मेडिटेरियन सी इधर है, भूमध्य सागर तो इधर है। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, यहाँ पर नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर दिया गया। तो ये, और पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा जगह है कि वो बॉर्डर एरिया है, वो बॉर्डर है, उसको बोलते हैं बॉर्डर एरिया। कौन सा एरिया? पकड़ो बेटा, वो कौन सा एरिया पता है? परमेश्वर ने दिया, वो बॉर्डर एरिया है, उसको बॉर्डर एरिया बोलते हैं। बॉर्डर यानी वहां से एंट्रेंस, पता है बॉर्डर एरिया समझते हैं? बॉर्डर, अभी हम लोग बीच में है, बॉर्डर बोलेगा तो जहां से दुश्मन लोग एंट्री कर सकते हैं, तो है ना, पता है ये ऐसा। हम लोग सब शहर इधर बसा हुआ है, लेकिन हमारा बॉर्डर है ना, शहर पना जो बीच में, तो जो छोटा जो कॉर्नर वाला होता है, ये सब बॉर्डर है। इधर से दुश्मन आ सकता है, इधर से आ सकता है, उधर से आ सकता है, इधर से, और पूरे शहर में आके तबाही मचा सकता है। तो बॉर्डर पे कौन खड़ा रहता है? बॉर्डर पे कौन खड़ा रहता है? कौन खड़ा रहता है बॉर्डर पे? हमारे भारत के एक एक बॉर्डर पे कौन खड़ा है पता है? हमारी शुरुआत, यानी भारत का जो एंट्रेंस है, वो हर एक बॉर्डर पे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे कहाँ से भी हो, जम्मू कश्मीर, जहाँ से भी, हर एक बॉर्डर पे कौन खड़ा है ना। तो पता है इन लोगों को कौन सा इलाका दिया परमेश्वर ने? एक बॉर्डर इलाका दिया, बॉर्डर पे रखा। रखने वाला कौन है पता है? कौन रखा पता है? परमेश्वर ने रखा। क्यों परमेश्वर ने बॉर्डर पे रखा इन लोगों को? बॉर्डर पे कौन रहता है? सैनिक, आर्मी। आर्मी लोग हमेशा क्या रहते हैं? तैयार में रहते हैं। किसके लिए तैयार रहता है? उनका मन में क्या रहता है? हमेशा युद्ध करना। उनके मन में हमेशा क्या करना है? युद्ध करना, भागना नहीं, पीछे नहीं हटना। आज मुझे सर्दी हुआ, चलो मैं पीछे भाग जाऊंगा। तो उनको रक्षा करने के लिए दिया गया, एक रक्षा करने के लिए वहां पर क्या किया गया है? रखा गया है। हाँ, यहाँ पर देखे थे, आपसे ज्यादा मेरे को चिंता होना चाहिए। अब तो इधर ही है। हाँ, चले
है यहाँ पर? प्रभु को धन्यवाद दो बारिश के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इतना दिन शांत हो गया था, आज वापस से दिया, धन्यवाद, हालेलुया बारिश को। हमें लगा कि बारिश आएगा ही नहीं, चला गया 5 दिन का। 26 जुलाई है ना, बाकी है ना। भविष्यवाणी पूरा होना ना भैया। किसी भविष्यवक्ता ने बोला कि मुंबई में बाढ़ आने वाला है, अगर वो सच्चा भविष्यवक्ता है तो पूरा होने दो, हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसको रोक दे, नहीं तो बहुत लोग तबाही हो सकता है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर बाढ़, सुनामी, ये सारी चीज़ को रोक दे। हमें 26 जुलाई रिपीट नहीं होते हुए देखना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि कई घर बेघर हो गए, कई माँ बाप लोग टेस्टर्स हो गए, कई घर नुकसान हो गए, कई दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए, और वो चीज़ को नहीं चाहते हैं, हालेलुया। तो ये बॉर्डर पर रखा हुआ है, बॉर्डर इलाके पर। बॉर्डर पे कौन रहता है? सैनिक लोग रहते हैं। सैनिक लोग हमेशा रक्षा करते हैं, हालेलुया। तो नप्ताली लोगों को परमेश्वर ने वहां पर रखा। क्यों? पता है क्यों रखा परमेश्वर ने? क्योंकि ये युद्ध करने वाले लोग, ये युद्ध जैसा शक्ति रखने वाले, एक योद्धा की तरह शक्ति रखने वाले ये लोग थे। ये जो जनरेशन था, ये पीढ़ी था, ये शक्ति रखने वाले, और इनका मन में क्या था? हमेशा युद्ध करने का एक मन था। युद्ध के लिए भी इनके अंदर क्या था? मन था, हालेलुया। ये उन जवानों की तरह शक्तिशाली थे, और ये उन जवानों की तरह जिनके मन में सिर्फ युद्ध करना है। और ऐसे लोगों को ही बॉर्डर पे रखा जाता है ना, बॉर्डर पे ऐसे लोगों को ही रखा जाता है जिसको हमेशा युद्ध करने का, अपने देश की रक्षा के लिए, है ना, उनके मन में एक ही रहता है, देश की रक्षा करना है और शत्रुओं से लड़ाई करना है, हालेलुया। तो परमेश्वर जानता था कि ये ग्रुप ऐसा ही है, ये नप्ताली लोग ऐसे हैं, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं उनको वहां पर क्या किया? वो जगह दिया, बॉर्डर का इलाका पर उनको रखा वहां पर, हालेलुया, आमेन। प्रभु जानता था ये पीछे हटने वाले नहीं है। प्रभु जानता था कि नप्ताली लोग पीछे नहीं हटेंगे। प्रभु जानता था कि नप्ताली लोग बहाना नहीं बनाएंगे, बहानाबाज नहीं बनाएंगे। प्रभु जानता था कि ये बहाना नहीं बनाएंगे, रक्षा के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, हालेलुया। प्रभु सब जानता था कि ये लोग बहाना नहीं बनाएंगे, बहानेबाज नहीं है कि मुझे सर्दी आ गया, मुझे बुखार है, मेरे को खोखला आ रहा है, मेरे को ये हो रहा है। ऐसा कोई भी बहाना नहीं था इनके अंदर। ये हमेशा युद्ध के लिए क्या है? तत्पर थे, हालेलुया। पता है इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन था? पता है नप्ताली लोग से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन था? पता है? यहूदा के गोत्र। यहूदा के गोत्र इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि यहूदा कौन से जानवर को दर्शाता है? शेर पावरफुल है ना, तो पावरफुल कौन था? गोत्र। यहूदा कि नप्ताली? नप्ताली तो हिरन है, लेकिन यहूदा से तो बॉर्डर पे किसको रखना चाहिए था? यहूदा को। लेकिन रखा किसको परमेश्वर ने? शक्ति किसके पास था? यहूदा। लेकिन मन किसके पास है? मन किसके पास है लड़ने का भैया? वो नप्ताली लोगों के पास था, ना कि यहूदा। यहूदा लोग के पास शक्ति है, लेकिन उनके पास में मन नहीं है। अरे मन नहीं कर रहा जाने का, अरे आज मन नहीं, अरे सर्दी हो गया, बहाना है। शक्तिशाली है, पावरफुल है, बट वो मन नहीं है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को रखता है जो अपने देश की क्या करे, अपने रक्षा कर सके। ऐसे लोगों को वहाँ पर क्या करके रखा है। आज मेरी प्रार्थना है कि नप्ताली की आशीष आप पर आ रही है, हालेलुया। नप्ताली की आशीष क्या है? रक्षा करना। आपको भी परमेश्वर शक्ति दिया है, दिया है कि नहीं? आपको दिया है कि नहीं? नप्ताली लोगों के पास शक्ति आपको भी दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य दिया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भी मन दिया है। क्या मन दिया है? रक्षा करने की। किसकी रक्षा करने की? आप किसकी रक्षा करोगे? हाँ, अपने घर परिवार की रक्षा करने के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है। प्रभु ने आज आपको घर परिवार की, सेवकाई की, चर्चेस की, लोगों की रक्षा करने के लिए प्रभु ने आपको वो जिम्मेदारी दिया है। इट इज गॉड हु प्लेस्ड यू। परमेश्वर नहीं आपको रखा, जैसे नप्ताली को वो जगह दिया, आज प्रभु ने आपके परिवार में आपको उठाया। आपको उठाया ना, बाकी लोग नहीं उठे हैं। आपके रिश्तेदार में अभी भी कुछ लोग नहीं उठे, लेकिन प्रभु ने आपको उठाया। प्रभु ने आपको शक्ति दिया, प्रभु ने आपको वो जगह दिया कि तू रक्षा कर अपने परिवार की। सो आपके अंदर वो आशीष, आज नप्ताली की वो आशीष प्रभु ने आपको
खड़ा किया। धन्यवाद हो कि प्रभु मेरे को आज उठाया, प्रभु ने मेरे को वो प्लेस किया, प्रभु ने मेरे को वो जगह दिया, स्थान दिया कि अपने परिवार की, अपने नगर एरिया इलाके की वो रक्षा मैं कर सकूं, युद्ध कर सकूं मैं उसके लिए, है ना। एक बॉर्डर पर रखा ताकि मैं प्रार्थना के द्वारा युद्ध कर सकूं और रक्षा कर सकूं अपने परिवार के लिए। मध्यस्थी की प्रार्थना कर कर, यह है आपको रक्षा करने का। यू आर, हमारा प्रार्थना हमारा युद्ध है। मध्यस्थी की प्रार्थना मेरा युद्ध है। हमको परमेश्वर ने इसीलिए उठाया कि तू प्रार्थना के द्वारा युद्ध करके रक्षा दे सके। नहीं तो बाकी कितने लोग थे प्रभु को उठाने के लिए, लेकिन धन्यवाद हो कि नप्ताली की तरह प्रभु ने भी हमको वो स्थान दिया, वो जगह दिया हमको कि हम भी वो बॉर्डर वाले लोग हैं। हालेलुया। हम वो बॉर्डर इलाके की तरह, वो जवान लोगों की तरह प्रभु ने हमको रखा और शक्ति दिया और रक्षक बनाया हमको कि तू रक्षा करेगा। हालेलुया। तो अपने परिवार के लिए रोज प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए रोज मध्यस्थी करें, चर्च के लिए मध्यस्थी करें, लोगों के लिए, और आपको एक रक्षक के रूप में रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया, आमेन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। चर्च, नप्ताली लोग हर एक युद्ध में शामिल हुए। जितना भी युद्ध हुआ ना कनान की भूमि को लेकर, कनान की भूमि को जीतने के लिए, हर युद्ध में वो शामिल हुए। नप्ताली लोग एक ऐसा गोत्र थे, हर युद्ध में वो दिखे, उनका जनरेशन था युद्ध में। लेकिन 12 गोत्र में से कई बार कुछ गोत्र कभी लड़ाई में दिखते थे, कभी नहीं दिखते थे। लेकिन कुछ ऐसे गोत्र थे जो हर युद्ध में नहीं दिखे। वो कुछ युद्ध में वो दिखे, लेकिन कुछ युद्ध में नहीं दिखे। लेकिन नप्ताली का गोत्र एक ऐसा गोत्र था कि वो हर एक युद्ध में शामिल हुए। हर युद्ध में वो क्या हुए, हर युद्ध में जब भी कनान को जीतने की पारी आई तो ये गोत्र हमेशा हर युद्ध में शामिल था। ऐसा एक भी युद्ध में वो नहीं है कर ऐसा दिखने में नहीं आया। हर युद्ध में वो क्या रहे, डटे रहे और लड़ते रहे। हालेलुया। तो आपको भी अपने परिवार के लिए हर तकलीफों में भी क्या करना है, लड़ना है। अपने भागना नहीं है। अपने परिवार के ऊपर चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे भाई बहन, हर चीज में हमने खड़ा रहना है, हर चीज में उसके लिए लड़ना है। हालेलुया। अपने परिवार के लिए हर बातों में, चाहे वो कर्जा है, चाहे बीमारी है, चाहे कुछ भी है, हर समस्या में हमने हर चीज में सामना खड़े रहना है, युद्ध करना है उनके लिए, प्रार्थना के जरिए, मध्यस्थी के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, घुटने टेक कर, रोते हुए, विलाप करते हुए हमने उसके लिए, अपने परिवार के लिए हर युद्ध में क्या हो, शामिल होना चाहिए। हालेलुया। करेंगे आप? करेंगे ऐसा? प्रभु आपको एक ऊंचे स्थान पर रखा है। चर्च, प्रभु ने आपको उठाया है, प्रभु ने आपको शक्ति दिया है। आप वो बॉर्डर के लोग हैं। आपका जिम्मेदारी है कि मैं रक्षा करूं अपने परिवार की, और आपको हर युद्ध में आगे बढ़ना है, बहाने नहीं बनाना है। अगर रात्रि की प्रार्थना है तो नाइट प्रेयर में आ जाओ रे भैया। आप नाइट प्रेयर का युद्ध में थोड़ा पास हो जाओ, नाइट प्रेयर के युद्ध में थोड़ा पास हो जाओ। हालेलुया, आमेन। चलिए, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 23 वचन। 2 भविष्यवाणी और था ना, याकूब और मूसा की। क्या हुआ? आंधी आई। व्यवस्था विवरण 33-23। चलिए 5 मिनट में खत्म करते हैं। व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर 23 वचन। हमने एक भविष्यवाणी पढ़ा था याकूब का, मूसा का। क्या था? मूसा की आशीष। व्यवस्था विवरण 33-23 वचन। मूसा ने क्या बोला था नप्ताली के विषय में? पेज नंबर 260, पेज नंबर 260, जूना करार। क्या बोला? नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त है और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम दक्षिण के देश का अधिकारी हो। हालेलुया, आमेन। क्या होगा तेरे ऊपर? क्या आएगी? तू सिर्फ केवल काम करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि तू आशीष पाया हुआ होगा। प्रभु की दया तुझ पर आएगी, प्रभु की कृपा से तू क्या होगा?
यानी एक प्रकार की आशीष का वचन उसके ऊपर घोषणा कर रहा है कि यहोवा की प्रसन्नता तुझ पर आएगी। यानी तू आशीष पाया होगा, तू कृपा पाया होगा, तू दया पाया होगा, अनुग्रह से भरा हुआ होगा। यह है उसके ऊपर परमेश्वर क्या कर रहा है। चर्च देख रहे, अगर आप सोच रहे कि युद्ध करने वाला ये वो युद्ध की नहीं बात कर रहा है, ये इसका मन अलग है। इसका मन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला वो युद्ध है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तू प्रसन्न होगा, प्रभु का तृप्त होगा, तू यहोवा की प्रसन्नता से तू तृप्त होगा। हालेलुया। यहोवा तुझसे प्रसन्न होगा और यहोवा का तेरी आशीष आएगी तुझ पर। तू पश्चिम और दक्षिण देश का अधिकारी होगा। तो देख रहे कितना आशीष उसके ऊपर आया है। हालेलुया, आमीन। चलिए लास्ट वचन को हम लोग पढ़कर खत्म करेंगे। लास्ट वचन जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 49 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब 49 चैप्टर और 21 वचन को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 49 चैप्टर और 21 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा है 21 वचन, नप्ताली एक छूटी हुई हरिणी है। बोलो, छूटी हुई हरिणी। छूटी, बोलिए बोलिए बोलिए, ये ग्रुप बोलिए, और ग्रुप तीनों इधर 4-5। नप्ताली है, और आगे का वचन वह सुंदर बातें बोलता है। नप्ताली क्या बोलता है? क्या है ना, हमको लग रहा है युद्ध करने वाला युद्ध है। हमारी लड़ाई वो नहीं है भैया, हमारी लड़ाई विश्वास की लड़ाई है। हमारी लड़ाई विश्वास की कुश्ती है। हम वो युद्ध करने, युद्ध करने वाला सुंदर बातें बोलता है क्या? लेकिन देख रहे हैं कितना सुंदर बातें बोलता है। बाइबल बोलता है कि यहाँ पर याकूब बोल रहा है अपने बेटे के विषय में कि बेटा तू एक छूटी हुई हरिणी है। जब हरिणी की बात आ रही, हिरन देखे आप लोग ने? हिरन, डियर देखे? हालेलुया। कुछ लोग डीर बोलते हैं, है ना, कुछ लोग डियर बोलते हैं। देखा हिरन? मेल एंड फीमेल, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। अरे सब में मेल फीमेल होता है, ऐसा मत सोचो कि मेल फीमेल नहीं होता। हालेलुया। तो ये जब यहाँ पर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर फीमेल डियर की बात की जाती है, फीमेल डियर, क्योंकि इंग्लिश में वहाँ पर कई जगह पे हिंद लिखा है, HIND करके, हिंदू वाला नहीं, हिंद, यानी एक प्रकार का फीमेल रेड डियर, फीमेल रेड। यानी जब हिरन की बात की जा रही है तो हरिणी है वो फीमेल के ऊपर, और वो रेड, यानी उसका कलर देखो तो एकदम रेड, दिखने में बहुत सुंदर ना। हिरन देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। कई लोग हिरन पालते हैं आजकल, कई लोग हिरन पालते हैं। हिरन बहुत सुंदर है, दिखने में सुंदर है ना, सुंदर है। देखे है कि नहीं? हम लोग गए थे ना भी संजय गांधी नेशनल पार्क, हम लोग हिरन देखने के लिए कहाँ तक चले गए थे, ऊपर तक हिरन देखने के लिए। और कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा दौड़ते हुए रहता है मस्त एकदम, कितना अच्छा लगता है वो। और एकदम लाल लाल रहता, और ऊपर से इसका सींग ऐसे 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 ऐसा लग रहा है, एक नक्शा इधर, दूसरा नक्शा, तीसरा नक्शा। देखे आपने उसका सींग? एकदम बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिखने में सुंदर, और ऊपर से इतना बड़ा रहे तो बहुत सुंदर लगता है। और जो फीमेल रेड होती है, जो फीमेल लाल कलर की, वो और सुंदर दिखती है क्योंकि रेड है, वो एकदम लाल है। तो यहाँ पर याकूब क्या बोल रहा है कि तू एक छूटी हुई हरिणी के समान होगा, एकदम सुंदर दिखने वाला। हालेलुया। हिरन को बहुत लोग पालना पसंद करते हैं। आप विदेश में जाओगे तो है ना, उसको लोग है ना अपने करीब रखना। तो नप्ताली कैसा है जो आशीष पाया हुआ कि लोग उसको अपनाने वाले लोग। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग आपको भी अपनाए। आज मेरी प्रार्थना है कि लोग आपको भी अपनाए, है ना, आपको देखे कि अरे वाह कितना अच्छा है, सुंदर है ये। हालेलुया। आपके ऊपर भी सुंदरता है, आए कि नहीं आए? तो आमीन बोलो ना। हालेलुया। आपको भी जब देखे तो लोग आपसे प्रसन्न हो, खुश हो, वाह, है ना, क्या आशीष है ना। और बाइबल बोलता है, चर्च आपको पता है हिरन को आजकल मार नहीं सकते हैं। हिरन को मारेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एक जन लड़ रहा है आज तक, पूरा उम्र ही काट दिया। कौन है वो?
सलमान भाई भाई हमारे सलमान भाई, अरे किसका भाई? सबका भाई सलमान भाई। आज तक वो हिरन के केस को राजस्थान में जो हुआ मारा, उसको आज तक है कि उसको एक वैल्यू है, लोग उसको दर्जा देते हैं, लोग उसको यानी बहुत पसंदीदा है वो, है ना, और लोग उसको घर में पालते हैं, इसके लिए उसको बहुत वैल्यू है। तो चर्च इसीलिए परमेश्वर नप्ताली की आशीष आज हमारे ऊपर आने वाली है, तो है ना, उसका वैल्यू है, उसकी कीमत है और दिखने में सुंदर। तो परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके ऊपर वो आशीष लेकर आए, कि लोग आपको भी है ना प्रसन्न हो, लोग आपको घर है ना घर में आमंत्रित करने वाले, है ना, घर में हिरन को पालते हैं कुछ लोग, है ना, उसको मार नहीं सकते, सता नहीं सकते हैं, तकलीफ नहीं दे सकते हैं, तो वो परमेश्वर आशीष आपको दिया है। हालेलुया। और बाइबल यहाँ पर बोलता है कि तू कैसी हिरन है? तू छूटी हुई हिरन। कैसी हिरन? छूटी हुई हिरन। छूटी मतलब, छूटी का मतलब हाँ बांधा नहीं, हाँ छोड़ा हुआ, भागा नहीं, छोड़ी हुई यानी छुड़ाई गई, बंधुआ ही नहीं है, आजाद, फ्रीडम। हालेलुया हालेलुया। कैसे? छुड़ाई गई। चर्च यहाँ पर एक और भविष्यवाणी की गई कि तू सुंदर बातें बोलता है, तू एक छूटी हुई हरिणी के समान है और वह सुंदर बातें, यानी नप्ताली कैसा था पता है कि नप्ताली जब बात बोलता है ना तो सुंदर बातें, उसके जब भी वो बात करता था उसकी बातें में सुंदरता थी, यानी कड़वाहट नहीं, अच्छे शब्द, प्रेम भरी, देख रहे हैं उसका प्रेम का बातें, है ना, मेल मिलाप की बातें, उठाने वाली बातें। तो बाप ने उसको बचपन में ही देखा कि ये लड़का कुछ अलग है, ये लड़का इसके जीवन में इसकी बातें कितना अच्छा लगता है, दिलासा देती इसकी बातें, ये जब बात करता है तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए बाप बोलता है कि तुम बच्चे लोग, तुम लोग मत बोलो, बोलेगा तो नप्ताली बोलेगा, तुम मत बोलो, क्योंकि इसकी बातें कितनी अच्छी लगती है, जब बोलता है तो कितना सुंदर लगता है। आज मेरी प्रार्थना है कि आप भी ऐसे ही आए, आप पर भी यही आशीष आए, आप पर भी यही आशीष आए यीशु के नाम में, कि जब आप बात करें तो आपके भी लोग आपकी बातों को सुनने वाले बन जाए। अरे क्या बोलता है तू, बोलते जा, बोलते जा, तू मत बोल, ये बोलेगा। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं पास्टर आप बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है ना, इनकरेज होता है, दिलासा होता है ना, हिम्मत आती है ना, पास्टर आप बात करो और बात करो, हालेलुया, तो अच्छा लगता है, दिलासा आती है। आज मेरी प्रार्थना है कि आप भी वैसे ही आए, नप्ताली की आशीष आए, जब आप बात करें सुंदरता निकले बाहर, लोग बोले कि और बोलते जाए, आपकी बातों में कितनी सुंदरता है, आपकी बातों में कितनी मिठास है, आप जब बोलते हैं ना तो इंकरेजमेंट होता है, हिम्मत आती है, ताकत आती है ना, ये आपके ऊपर नप्ताली की है ना, क्योंकि वो प्रेम दिखाता है, प्रेम की बातें बोलता है, आशीष की बातें बोलता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि तू छूटी भी क्या है, हरिणी है। जब आप प्रेम दिखाते हो ना तो आपको कोई बांध नहीं सकता, हालेलुया, आप बंधे हुए नहीं, आप बंधे हुए नहीं, है ना। चर्च जब आप प्रेम दिखाते हो ना, जब आपके ऊपर तकलीफ आती है ना, तकलीफ, तो लोग आपको तकलीफों में से बाहर निकालते हैं, है यहाँ पर। जब आप अच्छे से रहते हैं ना लोगों के साथ, अच्छे से ना, मैं संतोष के जीवन में बहुत कुछ देखा। मैं अभी आज पिछले एक महीने से संतोष और हमारा कॉलेज के एडमिशन को लेकर बहुत मुलाकात हो रहा है, मैं इनको देखते रहता हूँ ना, इनका व्यवहार अलग है ना, सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहता है, कभी ना नहीं बोलता है। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसको घमंड में नहीं ला रहा, लेकिन मैंने एक नेचर देखा कि सभी ना कभी नहीं बोलेगा। आज तक मेरे को भी ना नहीं बोला, मैं खुद बोलता हूँ ब्रदर मत छोड़ो, आपका पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, ब्रदर आप क्यों नाश्ता के पैसे लगा रहे हैं, आपने पूरा काम धंधा आज बंद कर रखा, आप क्यों नाश्ता का पैसा, ना नाश्ते के लिए भी पैसे लगा देता है, तो घर तक छोड़ता है। आज अंधेरी वेस्ट में लेकर गया, है ना, वहां से यहाँ तक लेकर आया मेरे को, बाइक से लेकर गया, बाइक से लेकर आया, घर आया लेने मेरे, और वहां से मेरे को अंधेरी लेकर गया, लेकर आया। मैं भी सोचता हूँ कि है ना, इसी चर्च के अंदर हमने कुछ कंजूस को भी देखे हैं, इसी चर्च के अंदर, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं इसी चर्च के अंदर एक फूटी कौड़ी नहीं निकालता है, मैंने देखा है
एक फूटी कौड़ी नहीं। और मेरा बिट्टू भी जानता है, क्योंकि मैं उसको शेयर करता हूँ, उसको मालूम है कौन कंजूस है अपने चर्च में और कौन लेनदार है। और ऐसे व्यक्ति ना कभी फलवंत नहीं होंगे जो अपने पॉकेट से तक नहीं निकालते हैं। अगर आप प्रेम नहीं दिखाओगे, आप सुंदर बातें नहीं बोलोगे, आप बंधुआई में रहोगे, आपके ऊपर जब मुसीबत आएगी ना, कोई आपको छुड़ाएगा नहीं बाहर, आपको कोई नहीं छुड़ाएगा फिर बाद में। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो सामने से लोग आकर बोलेगा कि संतोष ले, जब उसको 30,000 की जरूरत थी ना, उसका दोस्त है कोई, वो क्रेडिट कार्ड में से उसको पैसा निकाल के दे दिया, उसने 15,000 दे दिया, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है। नहीं तो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना ब्याज बहुत लगता है। हमारा परिवार भुगता है क्रेडिट कार्ड के, हम पूरा डूब गए थे क्रेडिट कार्ड से। लेकिन एक शब्द में उसने रात को लाकर मेरे सामने उसको अकाउंट में क्रेडिट किया, क्योंकि व्यवहार अच्छा है। उसको बंधुआई में नहीं रख सकते। आपके सामने से लोग आएंगे कि चल मैं तेरा पैसा भर देता हूँ, तुझे देने की भी आवश्यकता नहीं है। यह है, जब सुंदर बातें बोलते हैं, सुंदर अच्छा करते हो, तो आपके ऊपर भी सुंदर जब होता है ना, तो आप बंधुआई, छुड़ी हुई हिरन है आपको कोई नहीं, आपके ऊपर कोई आप छुड़ाए हुए, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता, पाप आप पर राज नहीं कर सकता, कर्जा आप पर राज नहीं कर सकता, बीमारी आपको बांध नहीं सकती, शैतान आपको बांध नहीं सकता, दुष्ट आत्मा आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आप छुड़ाई गई वो हिरण है। ये है नप्ताली की आशीष। बोलिए नप्ताली की आशीष मेरे ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह में नप्ताली की आशीष मेरे ऊपर है। बोलिए मैं छूटी हुई हरिण हूँ, मैं छूटी हुई हरिण हूँ, और मेरे अंदर, मेरे जुबान से सुंदर बातें निकलती हैं, मेरे जुबान से सुंदर बातें निकलती हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। आप पर कोई पाप राज्य नहीं करेगा, आप छुड़ाए गए, स्वतंत्र किए गए हैं। हालेलुया। आपने ये क्लेम करना है कि प्रभु मैं वो छुड़ाया गया, मेरे ऊपर कर्जा नहीं प्रभु, मैं बंधुआई में नहीं रहने वाला प्रभु। आपने नप्ताली की आशीष, प्रभु यीशु मसीह में वो नप्ताली की आशीष मेरे ऊपर है परमेश्वर। कर्जा नहीं, बीमारी नहीं प्रभु, है ना, ये सारी गरीबी नहीं, दरिद्रता नहीं, श्राप से छुड़ाया गया, बीमारी से, रोग से छुड़ाया गया प्रभु। वो छूटी भी हरे हिरन जैसे सुंदर है प्रभु। मैं वो सुंदर, जब फ्रीडम होता है ना, स्वतंत्र, एक सुंदर, एक हिरन की तरह एकदम सुंदर रहता है। जो बंधुआई रहता है ना, वो बेचारा, उसका सारा चेहरा भी देखो एकदम खराब हो जाता है। जो एकदम खुला रहता है ना, तो उसके हिरन की जैसा वो चमकता भी है वैसा। आज मेरी प्रार्थना है कि तुम भी छुड़ाए जाए, हालेलुया, ताकि तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक आए, हिरन की तरह तुम भी सुंदर दिखने। और पता, लोग आपको अंदर घर में भी बुलाएंगे, आओ, घर में तारीफ करेंगे, है ना। आपको जैसे हिरन को रखते हैं, पालते हैं, कुछ लोग घर में पालते हैं, आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि तुम सुंदर बातें बोलते हो। तुम जब बात करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बातों में मिठास है, कड़वाहट नहीं है, तो लोग आपको रखेंगे घर में ना, क्यों नहीं रखेंगे। हालेलुया। और यहोवा की प्रसन्नता से तू तृप्त हो जाएगा, और तू क्या होगा, यहोवा की आशीष से तू भरपूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि तू सुंदर बातें बोलता है, तेरी बातें क्या सुंदर है, तू हिरण की तरह है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तू यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त किया जाएगा, और तू आशीष से भरपूर कर दिया जाएगा, और तू अधिकारी होगा, ना कि अधिकार के नीचे अधिकारी होगा। आमेन। आज मेरी प्रार्थना है कि तुम भी अधिकारी हो, तुम बिजनेस खोले और दूसरों को काम पर लगाए। अधिकारी पोस्ट, एक बड़ा पोस्ट मेरे पास है, वो अधिकारी हो। तो पश्चिम उत्तर दक्षिण से, है ना, आप अधिकारी करें, है ना, राज्य करें। आमेन। ये है नप्ताली की आशीष। आमेन। तो हमारी लड़ाई क्या है, हमारी युद्ध क्या है, हमारा नप्ताली की नाम में ही युद्ध है, तो हमारे अंदर में भी युद्ध आना चाहिए। हमारी युद्ध मांस और लहू नहीं है, हमारी युद्ध है विश्वास की कुश्ती को लड़ना है। विश्वास से हमने प्राप्त करना है, ना कि प्रभु से झगड़ते हुए, ना कि प्रभु से लड़ते हुए। प्रभु के साथ वाद विवाद कर झगड़ते हुए कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। आपने प्रभु के पास से विश्वास से प्राप्त करना, वो ऑलरेडी जीत गया है, सब कुछ आपके सामने रखा है, ले लो बस उसे, विश्वास से प्राप्त करो। ये है नप्ताली की आशीष। आइए अपनी आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे आज की शाम। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। आज की शाम प्रभु हम अपने आप में यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, नप्ताली की आशीष हमारे जीवन में आने पाए प्रभु। नप्ताली जैसे सामर्थशाली था,
बॉर्डर पर परमेश्वर रखा गया था, वैसे आपने हमें परमेश्वर उठाया और आपने हमें एक जगह दिया। आपने भी हमारे परिवार में एक बॉर्डर की जगह पर रखा है। हमें आपने एक बॉर्डर का जगह दिया है कि हम हमारे परिवार की रक्षा कर सके। सैनिकों की तरह आपने हमें परमेश्वर वो बल दिया, सैनिकों की तरह आपने हमें परमेश्वर ताकत दिया और वो मन दिया ताकि हम हमारे परिवार की रक्षा के लिए खड़े हो सके। प्रभु, हमारे रिश्तेदारों के लिए हम खड़े हो सके। हम प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना का युद्ध करते हुए, मध्यस्थी की युद्ध करते हुए, घुटने टेकते हुए युद्ध करते हुए हम हमारे घर परिवार की रक्षा करने के लिए आपने हमें उठाया कर हम धन्यवाद देते हैं। और आपने हमारे अंदर वो मन भी डाला कर हम धन्यवाद देते हैं। यदि तू मन नहीं डालता तो हम प्रार्थना भी नहीं करते, लेकिन तूने हमारे अंदर वो मन को डाला कर हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना का मन देने के लिए धन्यवाद, मध्यस्थी का मन देने के लिए धन्यवाद, परमेश्वर घुटनों पर आने का मन देने के लिए धन्यवाद, हाथ उठाकर प्रार्थना करने के लिए मन देने के लिए धन्यवाद, आंसुओं के रोते हुए प्रार्थना करने का मन देने के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि बड़ी वेदनाओं के साथ, बड़ी वेदनाओं के साथ प्रार्थना करने का वो मन दिया कर धन्यवाद। हमारी सेवकाई के लिए हम खड़े रहते हैं, हमारे चर्चों के लिए हम खड़े रहते हैं, हमारे पास्टर्स के लिए हम खड़े रहते हैं, चर्च मेंबर्स के लिए हम खड़े रहते हैं। परमेश्वर, हमारे भारत देश के लिए आपने हमें खड़ा रखा है, वो बॉर्डर पे आपने हमें रखा, भारत देश के लिए भी कर हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवाद, धन्यवाद कि पवित्र आत्मा के जरिए आपने हमें सामर्थ्यशाली बनाया। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम युद्ध करना है। हमारी युद्ध है, हमारी युद्ध मांस और लहू से नहीं, हमारी युद्ध अंधकार की हाकिमों से है, प्रधानताओं से है। उस आकाश में वो अंधकार की सामर्थ के साथ में है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती में लड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए निशाने की ओर दौड़ते जाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह में नप्ताली की आशीष को देने के लिए। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सबने कहा आमीन। सबने कहा आमीन। जोरदार ताली को देना परमेश्वर को।